बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोली है। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानी है। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोयल वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज
प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जयनंद। आइए मंगलाचरण पूर्वक संध्याकालीन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहूणम। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नाकर 25 कविवर रत्नाकर विरचित इस पुस्तक के आधार पर हम सभी अपराध क्षमा स्तोत्र अपर नाम से जो एक कृति है उसका स्वाध्याय चिंतन मनन कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये जो विषय है अपराध क्षमा स्तोत्र नाम जिसका दिया गया है, आज ये अपराध क्षमा स्तोत्र जो नाम है ये वास्तव में देखा जाए अपने परिणाम के अवलोकन की दृष्टि से मेरे जीवन में क्या भूल चल रही है, मेरे ज्ञान में मेरी ही परिणति कैसी झलकती है। क्योंकि ये बात निश्चित ही है कि अपने परिणाम को दो लोग निश्चित ही जानते हैं, एक तो वितरागी परमात्मा जो कि त्रिकालदर्शी हैं, और एक मेरा स्वयं का ज्ञान, यानी मेरे ज्ञान में मेरा परिणाम आता ही। एक बात तो ऐसी होती है कि प्रदर्शन और आत्मदर्शन ये दो भिन्न भिन्न वस्तु हैं। प्रदर्शन मतलब होता है दिखाने का भाव, और जब भी कोई चीज दिखाने का परिणाम होता है तो हम अच्छी चीजें दिखाना चाहते हैं और बुरी चीज को ढक के रखना चाहते हैं।
यद्यपि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरे का प्रदर्शन करना भी अच्छा मानते हैं, जो संस्कार विहीन है, जिनका कोई मार्गदर्शक नहीं है, जो कुव्यसनों में फंसे हुए हैं, वह बुरी चीज का प्रदर्शन करना अच्छा मानते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में धर्म रीति से अच्छा कार्य हो उसका प्रदर्शन करना अच्छा मानते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ कहेंगे जो बुरे को अच्छा मान के प्रदर्शन करते हैं वह तो बुरे हैं ही, लेकिन जो अच्छे को अच्छा मान के भी प्रदर्शन करते हैं वो वास्तव में मोक्ष मार्गी तो नहीं है। बुरे तो नहीं कह सकते, पर मोक्ष मार्गी नहीं है। तो यहाँ पे कहेंगे मोक्ष मार्गी कौन? जो आत्मदर्शन करता है, आत्म अवलोकन करता है, आत्म आलोचना करता है, पर निंदा से बचता है और अपने परिणामों का अवलोकन करके उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। आज बोरीवली की पाठशाला के बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में हैं। निश्चित ही अच्छा लगता है बच्चों को, और सारे बच्चे धवल वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहनकर बैठे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जाति के कुछ लोग आज दिख रहे हैं। मेरी जाति के मतलब मैं भी सफेद कुर्ते पैजामे में हूँ, वो बच्चे भी बहुत अच्छे से बैठे हैं। निश्चित ही आज विषय तो अपना चलना है, बहुत सामान्य विषय है, कठिनता कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बच्चों की प्रमुखता से जरूर विचार करेंगे। ये यद्यपि पाठशाला में पढ़े हुए बच्चे हैं तो इसलिए इनका कोई क्षय उपशम ज्ञान कम नहीं है, इनमें पकड़ने की सामर्थ्य पूरी है। 8 साल से ऊपर वाले को सम्यक दर्शन की पात्रता कही गई। क्या कह रहे हैं? 8 साल की उम्र हो गई, सम्यक दर्शन की पात्रता है। सम्यक दर्शन मतलब आत्मा का श्रद्धान, और इस श्रद्धान के बल पर जितने अरहंत सिद्ध हुए हैं वह सभी हम जैसे ही थे, जिन्होंने सहजता से अपनी भूल को जाना और अपने गुणों का परिचय किया, वह आज सिद्धालय में है। जिन्होंने भूल को छिपाने का प्रयास किया और अपने अवगुणों का या फिर लौकिक गुणों के प्रदर्शन का विकल्प किया, वह संसार परिभ्रमण कर रहे हैं। आइए हम सभी रत्नाकर कवि के 8वां श्लोक जो है इस रत्नाकर 25 का वो पढ़ेंगे। बच्चों ने यद्यपि विगत दिवसों वाला ना भी सुना हो तो कोई बात नहीं है। ये रत्नाकर 25 एक ऐसी कृति है, ऐसा पुस्तक है, इसमें हर एक पद्य अपने आप में एक नए विषय को बता रहा है। और आज की भी जो बात आप सुनेंगे उतने में भी आपको निश्चित ही कोई अच्छी चीज जीवन में सीखने को मिलेगी। आइए हम पहले कल जो हमने पढ़ा था 7वें नंबर का पद, उसका एक भाव थोड़ा सा पढ़ेंगे। हिंदी पद्यानुवाद पढ़ता हूं मैं तो आपको समझ में आ जाएगा, स्मरण में आएगा। लेकर लाखों जन्म अंत नर भव में आया, दर्शन ज्ञान चरित्र रूप रत्नात्रय पाया। पाकर धन दुष्प्राप्य नाथ सब खोया मैंने, हा प्रमाद के नींद पड़े लेने के देने। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से यानी वीतरागी भगवंतों के मार्ग प्रदर्शन से, उनकी भक्ति से और उन जैसा बनने की भावना के कारण मैं नरकादि गतियों से निकल करके इस मनुष्य पर्याय में आया। और यह मनुष्य पर्याय मतलब सामान्य नहीं, ये मनुष्य पर्याय अर्थात वह पर्याय जहां से मैं सम्यक दर्शन की पात्रता कर सकता हूँ, जहां से मैं भव का अभाव कर सकता हूँ। जो कार्य अन्य गतियों में संभव नहीं था वो मनुष्य गति में था है, ऐसा जानकर, ऐसी भावना भाकर भी नरकों से निकला। तो किसके कारण से निकला? कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति के कारण से निकला, उनके प्रति सम्यक श्रद्धान के कारण से मैं इस मनुष्य पर्याय में आया। लेकिन क्या हुआ? तो कहते हैं कि यहाँ आने के बाद भी मेरे को रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता होने पर भी प्रमादवश ये जीवन मैंने खो दिया। कौन सा जीवन? वर्तमान पर्याय का जो जीवन है वह खो दिया। किस कारण से? प्रमादवश। प्रमाद किसको कहते हैं? अभी प्रश्न आएगा, प्रमाद किसको कहते हैं? हित के कार्य में असावधानी रखना ही प्रमाद है। हित के कार्य में असावधानी रखना प्रमाद है। उसे दृष्टि में नहीं लेना, उसे लक्ष्य में नहीं लेना, उस कार्य को इग्नोर करना, टालना, ये प्रमाद है। देखिए, कोई ऐसा कह सकता हम तो बहुत जागृत आदमी हैं, सुबह से उठ करके रात्रि तक पूरा काम करते हैं। अरे ना केवल लौकिक काम, धार्मिक कार्यों में भी बहुत सजग हैं, मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, पाठशाला भी पढ़ते हैं, सब काम करते हैं। बोलो हम प्रमादी हैं कि नहीं है? प्रमादी हैं कि नहीं है?
कि जो लौकिक जगत की दृष्टिकोण से देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं, धर्म मार्ग में आप उत्साही हो, लेकिन मोक्ष मार्ग की दृष्टि से कहेंगे तो ये कहा जाएगा यदि आपने ये करके आत्मलक्ष्य नहीं किया तो आप प्रमादी ही। क्या कह रहे हैं? प्रमादी ही हैं। देखो मैं एक बात कहता हूं आपको, हमारा जो रिजल्ट आता है ना, वह रिजल्ट हमारा शिक्षा या पढ़ाई के प्रति हमारे उत्साह को बताता है कि हमने इस अध्ययन के प्रति लक्ष्य रख के पढ़ाई की थी कि नहीं की थी, कि हमें टॉप रैंक पे आना है ये सोच करके पढ़ाई की थी कि नहीं की थी, ये हमारा रिजल्ट हमको बताता है। अब वहां पर हम तर्क वितर्क करें, ऐसे पॉइंट्स लगाएं, आर्गुमेंट्स दें कि हम तो प्रिपरेशन करके गए थे, लेकिन क्या करें, टीचर ने लास्ट टाइम में बस 5 मिनट बचा था और उन्होंने मेरा लास्ट आंसर चल रहा था और उन्होंने आंसर कॉपी वापस ले ली थी। अब मैं आपसे कहता हूं ये सब तर्क जो हैं ये एकमात्र आपका प्रमादी होने का कारण बताते हैं। यदि आप उत्साहित होते, यदि आप सजग होते, तो आपको ये पता होता कि मुझे समय के अंदर इस कार्य को पूर्ण करना है। ऐसे ही ये वर्तमान पर्याय, कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं कि साहब नरक गति का समय निश्चित है, कि यदि हम कहें तो अधिक से अधिक 33 सागर की आयु निश्चित है, और आगे की तरफ बढ़े कि देवगति का तो वहां का भी काल निश्चित है कि देव पर्याय में इतने काल रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद तिर्यंच आदि गति में एकेंद्रीय की तरफ से सोचते हैं तो वहां पर भी करोड़ों वर्षों की आयु हम कहेंगे, वनस्पति काय आदि की है तो बड़ी लंबी आयु प्राप्त हो सकती है। ये सब होने पर जिन पर्यायों से कार्य नहीं हो पाना है, जहां संयम की साधना के अवसर नहीं है, वहां का तो समय निश्चित है। और जिस मनुष्य पर्याय में संयम अंगीकार करके, मुनिधर्म अंगीकार करके मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो सकती है, वहां का समय तय नहीं है। क्या कह रहे हैं भरत भाई, बात पकड़ में आ रही? मनुष्य पर्याय का समय निश्चित नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कोई व्यक्ति गर्भ में ही मरण को प्राप्त हो जाए, कोई जन्म लेते ही मरण हो जाए, कोई कुछ समय बाद हो जाए, कोई जन्म ले ले तो बीमारी के साथ में जीवन बीते, ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं। तो जब मनुष्य पर्याय का समय तय नहीं है तो कोई ऐसा भी तो कह सकता है ना कि जहां पर से काम होना था, जहां से रत्नत्रय की आराधना होके मोक्ष मार्ग होना था, यहाँ से मुक्ति प्राप्ति होनी थी, वहां का समय तो तय नहीं, और जहां पे नहीं है अवसर वहां के लिए लंबा टाइम दे दिया गया। तो एक बात समझने की जरूरत है, इसके लिए किसी को दोष नहीं देना कि हे भगवान कैसी व्यवस्था बनाई आपने, क्योंकि जैन दर्शन तो अकर्तावादी है, भगवान को कर्ता मानता नहीं। तो हम तो भगवान पे भी आरोप नहीं कर सकते कि हे भगवान मनुष्य पर्याय में इतना कम समय क्यों दिया। क्या कह रहे हैं? लेकिन जो नहीं समझते उनको ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है, इतना कम समय क्यों दिया, जहां से काम हो सकता था वहां समय देना था। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर की आयु कितनी थी? कि 84 लाख पूर्व की आयु थी। ठीक है, अभी 84 लाख पूर्व को हम समझ लीजिए बहुत लंबे वर्षों में हम संख्या ना गिने, बहुत लंबा काल है। और बहुत लंबे काल में 83 लाख पूर्व तक तो उनकी गृहस्थ अवस्था ही बीत गई। 1 लाख पूर्व जब शेष बचा तब वह वैराग्य आदि अंगीकार करके वो मोक्ष मार्ग पे बढ़े। अभी मोक्ष मार्ग पे बढ़े, बहुत तपस्या की, सब कुछ किया, जब केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष का कार्य सिद्ध हुआ, वो कितने समय में हुआ? वह 1 लाख पूर्व में हुआ था कि अंतर मुहूर्त में हुआ था? कितने में हुआ था? अंतर मुहूर्त में। अब मैं आपसे कहता हूं, अपने आत्म स्वभाव को पहचानने के लिए कितना समय चाहिए? आत्म तत्व का निर्णय करके और आत्म स्वरूप हो जाने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए। तो फिर हम समय को लेकर के कैसे रो सकते हैं कि हमने अपना समय गवा दिया, अभी काम नहीं हो सकता? क्या कह रहे हैं? और एक बात समझना, जिस प्राकृतिक व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है और सुव्यवस्थित है, जहां से काम होना है और अच्छा काम होना है, वहां का टाइम डिसाइडेड है, मतलब निश्चित है कि कम समय है, अब इस कम समय में आप अपना काम करके अनंत संसार का अभाव कर लो। लेकिन क्यों नहीं हुआ आज तक काम? क्योंकि प्रमाद पूर्वक जीवन खो दिया। अब मैं अपन विचार करें, आज सुबह से अभी तक हमने सावधानी पूर्वक कितना कार्य किया और प्रमाद पूर्वक कितना कार्य किया? क्या कह रहे हैं? सावधानी से कितना कार्य किया और प्रमाद से कितना कार्य किया?
जो स्वाध्याय से जुड़े हुए लोग हैं वो प्रश्न को समझ करके उत्तर दे सकते हैं। स्वाध्याय प्रमाद पूर्वक कितना काम किया सुबह से उठ के अभी तक, और प्रमाद पूर्वक कितना काम किया। विवेक भैया, हाँ पूछ लूं पाठशाला के बच्चों से? हाँ पूछ लूं? हाँ, क्योंकि हम तो हैं पाठशाला के ही अध्यापक हैं। बस अब यही है कि उसमें जो आकर के बैठ गया हम उनके साथ में तत्व चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये प्राप्ति लब्धि करके बेटी दिख रही है मुझे। हाँ, आपका माइक अनम्यूट करो बेटा। बहुत अच्छा। हाँ, प्राप्ति, मैंने प्रश्न पूछा, आपने ध्यान से सुना था। मैंने क्या कहा था कि हमने सुबह से उठकर अभी रात के जो बज रहे हैं 8:50 हो रहा है, यानी 9 बजने वाले हैं, सुबह से उठ के अभी तक सावधानी वाला काम कितना किया और प्रमाद वाला काम कितना किया। ज्यादा रेशो किसका है, सावधानी वाले काम का कि प्रमाद वाले काम का? प्रमाद। प्रमाद वाले काम। एक दो काम बता सकते हैं प्रमाद वाला कौन सा काम किया? नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, और बन जाएगा तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और नहीं बनेगा तो भी कोई बात नहीं। हाँ, देखो एक बात समझना, ये जो विचार हम करना चालू कर रहे हैं ना इस विषय पे, ये विचार करना ही स्वाध्याय है। क्या कह रहे हैं? मात्र उठ के पढ़ लेना, सुना देना, सुन लेना, रट लेना, ये स्वाध्याय नहीं है। हम जो विचार करते हैं वही स्वाध्याय। अभी जो आप विचार करने लगे ना कि हमने प्रमाद में कितना समय खोया, अभी तो जीवन पूरा बीत जाए और विचार करने का भाव ही नहीं आए, कभी समय ही नहीं मिले सोचने का। सुबह से अभी तक प्रमाद का मतलब क्या? सिर्फ जो हिंसा पोषक कार्य हुए वो बस प्रमाद नहीं, जब जब मैंने अपने को आत्मा ना देखकर पर्याय रूप देखा है वह सारा काल मेरा प्रमाद में गया है। क्या हमने ऐसा सोचा मैं विद्यार्थी हूँ, ये टीचर हैं, ये मैं घर का काम करता हूँ, मतलब मैं घर में भोजन बनाता हूँ, कोई मम्मी है तो वो कहती है मैंने भोजन बनाया, पिताजी हैं तो कहते हैं मैं व्यापार करता हूँ। ये जितना भी श्रद्धान में कर्ता बुद्धि पड़ी है सब प्रमाद का समय है। कितना गया समय प्रमाद में? कितना गया समय प्रमाद में? हाँ, अच्छा एक और बात कहते हैं, आप लोग कौन है इस समय? श्रोता, और मैं कौन हूं? वक्ता। ऐसा जो भी मानता है कि मैं वक्ता हूं और आप श्रोता हैं, ये समय भी प्रमाद में ही जा रहा है। काय में जा रहा है? प्रमाद में ही जा रहा है, प्रमाद में जा रहा। अरे आप तो क्लास ले रहे हो ना, आप तो पढ़ के सुना रहे हो निर्वाणी, तो आप वक्ता कहलाओगे, और हम सुन रहे हैं तो हम श्रोता कहलाएंगे। गजब की बात है, यदि आप भी अपने को ज्ञाता देखें और मैं भी अपने को ज्ञाता देखूं तो हम प्रमाद में नहीं है, और नहीं तो हमने पर्याय दृष्टि से देखा तो प्रमाद में जीवन चला गया। और पर्याय दृष्टि के बहुत भेद कर सकते हैं, हम कई तरह से देखेंगे। मैं मनुष्य हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं असुंदर हूँ। ऐसा जितना भी श्रद्धान में पर्याय कल्पना है वो प्रमाद में जीवन चला गया। कभी विचार किया? जिनको सर के बाल डाई करने का विकल्प रहता है तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है वीक में एक दिन तो करते ही होंगे। जिनेश जी, एक दिन तो करता होगा ना कम से कम। हाँ, आप तो कह रहे हैं मुझे नहीं खबर, ये तो मैं मान रहा हूँ आपको, मुझे भी खबर नहीं, आपको भी खबर नहीं। हाँ, लेकिन जिनको खबर है तो ना हो खबर, लेकिन हमें पता तो लगता है, देखते तो है ना, संसार में दिखता है। कम से कम मुझे ऐसा लगता है एक बार डाई लगाता है तो आधा पौन घंटे तो उसको सूखने के लिए देता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है सैलून में जाएंगे, डाई लगवाएंगे, फिर आधा घंटे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फिर इधर उधर घूमेंगे, फिर 1-1.5 घंटे बाद घर में आएंगे, फिर आराम से स्नान करेंगे। उन जीवों को कभी ये विचार ना आए कि अवकाश के दिन करना क्या था, तो अवकाश के दिन उन्होंने प्रमाद में समय खो दिया। काय में? इस बाल के वर्ण को अपने इच्छानुसार परिवर्तित करने में जीवन खो दिया। हाँ, धन्य है वह दिगंबर मुनिराज, तीर्थंकर के जीव, जिन्होंने एक श्वेत बाल को देख करके विचार किया कि संसार की स्थिति थोड़े काल की है, धिक्कार है मैं इस राग में फंसा हूं,
और उन्होंने प्रमाद को त्याग कर जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करी। तीर्थंकरों के जीवों के घटनाक्रम में यही सब बातें देखने को आती। हाँ अतुल भाई, बाल सफेद होने का मतलब समझते हो आप क्या है? हाँ क्या बाल सफेद होने का क्या मतलब है? लौकिक में ऐसा कहते हैं जिनके बाल उड़ जाते हैं ना, उनके यहाँ लक्ष्मी आने वाली होती है। ओ दिनेश जी बोले पंडित जी अच्छी खुशखबरी दी आपने। हाँ इस जगत को जिस विषय की रुचि होती है उस विषय में आनंद में समय कैसे चला जाता पता नहीं चलता। क्या कह रहे हैं? समय पता नहीं चलता। हाँ मीता बहन का नेटवर्क का कुछ दिक्कत है शायद, मीता बहन को आवाज नहीं पहुंच रही है, वहां का ही कुछ इशू है निश्चित ही। मीता बहन यदि आपको आवाज पहुंच रही होगी तो, क्योंकि बाकी सब लोगों को तो लगभग पहुंच रही है ना। देखिए यहाँ पर पर्याय की दृष्टि में प्रमाद में समय खोया। तो कभी कहते हैं कि हाँ प्रमाद के नींद पड़े लेने के देने, ये पर्याय की दृष्टि करते हुए पर्याय तन्मयता में ये मनुष्य पर्याय तो हाथ से चली गई, ना केवल वर्तमान भव गया बल्कि इस परिणामों से आगामी भव भी मेरा चला गया। ये नुकसान छोटा नुकसान है कि बड़ा नुकसान है? वर्तमान भव का खो देना और अगला भव भी खतरे में पड़ जाना, ये नुकसान छोटा है कि बड़ा है? आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते यदि त्रस पर्याय की स्थिति अंतिम चरण पे चल रही हो और ये मनुष्य पर्याय के अंतिम भव हो, तो आप सोच नहीं सकते कि इसके बाद फिर जीव को कहाँ जाना है। क्या कह रहे हैं? टोडरमल जी साहब ने सब वर्णन जब किया ग्रंथ में, उसमें ये बात उल्लेख लिखी, साधिक 2000 सागर की जो त्रस पर्याय की स्थिति में मनुष्य पर्याय के जो समय मिला है वह मनुष्य पर्याय का समय निश्चित है, इतने ही भाव मिलने वाले 8 8 8, यानी वेलेंगे तो 16 16, लेकिन उसमें से आप 8 8 को तो पहले ही हटा दीजिए क्योंकि वो अपर्याप्त तक के भाव होंगे, तो वो हमारे कोई कार्य के नहीं है। और 8 8 में भी 8 मनुष्य पर्याय, 8 स्त्री पर्याय और 8 देव, 8 क्या कहते हैं नपुंसक पर्याय, उन 8 को भी हटा दो जो नपुंसक पर्याय, क्योंकि वहां वेद के उदय की प्रबलता में तत्व विचार का कोई अवसर ही नहीं। फिर आगे की बढ़ेंगे तो सिर्फ बचते हैं 16 भाव, मतलब 8 भाव पुरुष पर्याय के, 8 भाव स्त्री पर्याय के। इसमें गारंटी कितनी है कि जैन कुल मिलेगा? क्या कह रहे हैं? अरे मनुष्य पर्याय में तो कितने ही जीव हैं, जैन धर्म से विमुख और अन्य मत के जन्म लिए हुए कितने जीव हैं। संख्या जैनों की बहुत कम है, कॉम्परेटिवली संख्या उनकी ज्यादा है। बात ख्याल में? तो जैन कुल वाले कितने, और वो है जैन कुल में भी सत्य मार्ग वाले कितने, सत्य दृष्टि वाले कितने, सही तत्व को समझने की पात्रता योग्यता वाले कितने। यदि हम उस उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो गए और ये समझ लीजिए कि अंतिम भाव हुआ हमारा, अंतिम भाव, तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ ये यदि अंतिम भाव हुआ त्रस पर्याय का, मनुष्य पर्याय का, जैन कुल का, तो फिर निश्चित ये बात समझ लेना कि इसके बाद मर के कहाँ जाना है? निगोद। हाँ अतुल भाई कह रहे हैं हेडक्वार्टर। कहाँ जाना है? हेडक्वार्टर मतलब कहाँ से आए हैं अपन सब? ये निगोद से आए हैं और त्रस पर्याय की स्थिति पूरी हुई और अवसर चूका, प्रमाद में पर्याय गई, तो चूकने के बाद अवसर फिर पुनः मिलना नहीं है, तो कहाँ चला जाएगा? ये निगोद, ये नित्य निगोद से निकला था और इतर निगोद में चला जाएगा, फिर वहां अनंत काल जन्म मरण के दुख चक्र में फंस जाएगा। क्या कह रहे हैं? किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? निगोदिया जीव की ना? किसकी बात चल रही है? क्यों भैया? ग्रंथ, ग्रंथ दोषी बेटा, किसकी बात कर रहे हैं अपन? देखो एक बात कहेंगे, आप लोगों के द्वारा हम भक्ति का लाभ तो लेंगे, लेकिन आपसे प्रश्नोत्तर भी पूछेंगे। किसकी बात चल रही है? ये कहानी किसकी बता रहे हैं हम? अगर हमने सोचा ये कहानी जिनवाणी में लिखी है तो किसी जीव की लिखी है, तो किसी जीव में मैं अपने को नहीं देखता हूं, ये प्रमाद का काल चल रहा है।
क्या कह रहा है, किसी जीव की कहानी नहीं है, मेरी बात चल रही है और मैं अपनी बात को सावधानी से सुनूंगा तो मेरे संभलने के अवसर पूरे पूरे। देखिए कोई बात नहीं, अभी बच्चों से परिचय भी नहीं है, इसलिए मैं बार बार उनके पास जाता हूँ तो उनको ऐसा लगेगा कि पंडित जी हम तो आ गए, आप तो हम ही हमको पकड़ रहे हैं। देखो एक बात मैं कहता हूँ, जिसके ऊपर ध्यान जाता है ना, अगर मान लो क्लास टीचर जिस बच्चे को बार बार ध्यान दे और बार बार उसको डांटे भी और बार बार उसको एक्स्ट्रा वर्क भी दे, तो समझ लेना वह उसको योग्य मानता है, वह मानता है कि ये आगे बढ़ने की पात्रता वाला है, इसलिए उसका फोकस उसके ऊपर है। हाँ, और जिसके ऊपर से उसने नजर हटा ली और उसने कह दिया जाओ भगवान भरोसे, तुम्हारे माता पिता जाने और तुम जानो, मुझे कोई लेना देना नहीं तुमसे, तो आप समझ सकते हो उसका भविष्य तो वहीं अंधकार में प्रारंभ हो गया, है ना। तो देखो सावधानी से समझना, डरना और घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी कहानी चल रही है और अपनी कहानी को मन लगा के सुन लेने से कहानी बिगड़ेगी नहीं, सुधर जाएगी। देखिए अभी आज 8वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे जो कि रत्नाकर 25 का 8वां पद है। इसकी हेडिंग है, जिनेंद्र के वचनामृत से भी मेरा चित्त नहीं बदला, वीतरागी भगवानों की दिव्य ध्वनि सुनकर के भी मेरी परिणति नहीं बदली, ऐसा कथन करते हुए अब यहाँ रत्नाकर कवि 8वें नंबर का श्लोक कहते हैं। मन्ने मनोयन्य मनोज्ञ वृत्तम त्वदाश्च पीयूषमयोखिलाभा रतम महानंद रसम कठोर मस्मादृशम देव तदम मतोपि। मन्ने, मन्ने यानी मैं ऐसा मानता हूं, कवि कह रहे हैं मैं ऐसा मानता हूं कि त्वत अश्य पीयूष मयूख खला भात अपि, आपके इस वचनामृत रूप किरणों के लाभ से भी महानंद रस रतम, महान आनंद रस में मग्न हुआ, यत मादृशम मना, जो मेरे जैसों का मन सदाचार युक्त नहीं हुआ। हे प्रभु, आपकी वाणी सुनकर के भी मेरा परिणाम नहीं बदला, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। हम और आप जीव मालूम कौन है जो समो शरण में कितनी बार गए? अनंत बार। कौन गए? हम और आप। किसी ने ऐसा कहा एक बार कि पंडित जी अगर ये बात सच है कि हम समो शरण में इतनी बार होकर के आ गए, तो बोलो ये छोटे छोटे लोग हैं, आप लोग हमको समझा भी देंगे तो हमको कैसे समझ में आएगी जब हमको भगवान की समझ में नहीं आई थी तो। हाँ, तो बात तो उसने गलत बिल्कुल नहीं की। क्या कह रहे हैं? बात तो उसने बिल्कुल गलत नहीं की। जिनवाणी में एक ऐसा दृष्टांत आया है कि एक बार एक ऊंट ने एक राजा को युद्ध क्षेत्र में जिता दिया और वो उस विजय को प्राप्त करने के कारण राजा के प्राण भी बचे और रक्षा हो गई, तो उसने उस ऊंट को अपने गांव का कहना चाहिए अपने राज्य का राजकीय पशु घोषित कर दिया और उसे उच्च पद दे दिया उस ऊंट को, और ये कह दिया गया इसने मेरे प्राण बचाए हैं इसलिए इसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा, ये जैसा चाहे वैसा नगर में घूम सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, इसको मैं इतना अभय दान दे रहा हूं। किसको? ऊंट को। अभी जब ये उसको ऊंट को पता चला कि अरे अब तो राजा का हाथ मेरे ऊपर है, अब तो मुझे कोई छू नहीं सकता, तो स्वच्छंद होकर के विचरण करने लगा। अब खेत में किसानों की फसलें खड़ी हुई थी और बहुत बढ़िया फसल लग चुकी थी। अब ऊंट आए और खेत की फसल को नष्ट करने लगे, नष्ट भ्रष्ट करे, चढ़े चले, बिगाड़े, खराब करे। अब करें तो करें क्या गांव वाले, क्योंकि राजा का कहना चाहिए अभयदान प्राप्त व्यक्ति है, तो हम उसको कुछ कर तो सकते नहीं, तो राजा नाराज हो जाएगा। तो वो क्या करते थे कि वे उसके कान के पास में आकर के एक थाली और एक चम्मच लेके बजाते थे। किसके? ऊंट के कान के पास में आकर। काय के लिए? कि भैया इसको छू तो नहीं सकते, परंतु हो सकता है थाली और चम्मच की आवाज सुन के भग जाए। बात ख्याल में आती? थाली और चम्मच की आवाज सुन के भग जाए तो अपना तो काम बन जाएगा, कम से कम ये भाग जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो उसने देखा ऊंट ने कि गांव वाले पता नहीं क्या करते हैं, जब भी मैं इनके खेतों में घुसता हूँ
तो ये चम्मच और थाली लेकर के आ जाते हैं और टन 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 बजाने लगते हैं। तो उसको रहा नहीं गया, तो उसने पूछा, ये तुम क्या करते हो, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे कान के पास आकर के। तो वो कहते हैं कि हे ऊंटराज, अब हम करें क्या, हम चाहते हैं कि आवाज सुन के आप चले जाओ यहाँ से, तो हमारी फसल बच जाए। तो उसने बोला, तुमको पता है मैं कौन हूं? किसने बोला? ऊंट ने। अभी ध्यान से समझना, कहानी ऊंट की चल रही है कि अपनी। हाँ, तो ऊंट ने ये बोला कि आप जानते हो मैं कौन हूं? बोले नहीं। बोले आपको पता है मैं वो हूं, मैं वह सुभट हूं जिसने युद्ध क्षेत्र में तोप गोलों की आवाजों को सुनकर के भी वहां से नहीं भागा, वहां से नहीं डरा। तो तुम्हारी ये टन की आवाज से मैं भाग जाऊंगा क्या? तो मालूम है हम कौन से सुभट हैं? रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि हम वह सुभट हैं जो तीर्थंकर भगवान के समोशरण में दिव्य ध्वनि सुन करके आ गए। अब पंडित जी तुम्हारी ये टन से हमारा कुछ नहीं होने वाला। क्या कह रहे हैं? ये तुम्हारी टन से कुछ नहीं होने वाला। ये यहाँ पे एक कह रहे हैं रत्नाकर कवि, हे प्रभु आपके वचनामृत सुन करके भी मेरा मन नहीं बदला, मेरी परिणति नहीं बदली। इससे एक बात सिद्ध होती है कि मेरा हृदय पत्थर से भी ज्यादा कठोर। कौन कह रहे हैं? रत्नाकर कवि। किसके लिए कह रहे हैं? अपने लिए। और हमको किसके लिए समझना है? अपने लिए। हाँ, गजब की बात है। वीतराग भगवंत के समक्ष में विनय की और भक्ति का परिणाम कैसा होना चाहिए। जो गुरुओं के सामने आकर के भी अपने दोषों का अन्वेषण ना कर पाए, जो गुरु के सामने अपने दोषों को छुपाए, उसके दोषों का निवारण कैसे हो सकता है? तो वीतरागी भगवंत के सामने क्या छुपाना? जिनके ज्ञान में त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ झलक रही है, उनके सामने तो अपने हृदय की बात कहना। और ये पूरा जो स्तोत्र है वो अपने मन की बात कहने का है और अपने जीवन को मार्ग के अनुसार सुधारने की प्रेरणा देने का। देखिए, कहते हैं आपके इस वचनामृत रूप किरणों के लाभ से भी महानंद रसम रतम, महान आनंद रस में मग्न हुआ, यत मादृशाम मना, जो मेरे जैसे मन का सदाचार युक्त नहीं हुआ। अरे कितने जीवों का तो मन रसवान हो गया आपकी तत्व सुन के। समूह शरण में कितने जीव तो ऐसे हैं जो वहीं जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेते। आप प्रथमान्योग पढ़ के देखेंगे पुराण पुरुषों के चरित्रों को, तो समूह शरण के वर्णन में आता है जो जीव वहां पहुंचे, जिन मार्ग को सुना, दिव्य ध्वनि को सुना, भगवान के दर्शन किए और वहीं जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। कितनों ने तो वहीं केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। अरे एक एक तीर्थंकर के साथ में 5-5 हजार केवली आकाश में विराजते। क्या कह रहे हैं? आकाश में विराजते हैं। वो सब कौन है? वो समूह शरण में गए हुए वो भव्य जीव थे, जिनमें कितनों ने वहीं जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की, वहीं आत्मस्वरूप का निर्णय किया, सर्व कर्मों का अभाव किया, सर्व मतलब घातीय कर्म आदि का भाव किया और अरहंत दशा प्राप्त कर ली। लेकिन हम वह जीव हैं कि हे प्रभु आपका वचनामृत सुन करके भी लौट करके आ गए। ये बात कैसी कही जाएगी? चेहरे पे प्रसन्नता रखते हुए कही जाएगी कि हम बहुत ढीठ हैं? कैसे कहेंगे ये बात, बताओ? हाँ, मुस्कुराते हुए कही जाएगी? कई बार ऐसा होता है। एक अपनी पूजन है, आदिनाथ भगवान की पूजन है, मारी दीन तणी सुन वीनती। अतुल भाई खबर छे? मारी दीन तणी सुन वीनती। कभी नरक गया, कभी निगोद गया, कभी पशु हुआ, कभी भैंस बना, तो ये लादा गया, वो लादा गया, सब सुनिए आपने हैं। अब इसको किस राग में गाना चाहिए? मंजीरा बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए गाना चाहिए। हे प्रभु बहुत आनंद आया जब नरकों में लट्ठे पड़े मुझे। कैसा बताओगे आप? क्यों साहब, पुलिस पकड़ के ले जाए और 2-4 आपको जमा दे और बाहर निकल के आओगे तो तब आप कैसा परिचय दोगे? कोई पूछेगा कैसे कटी थी रात, तो कैसे बताएंगे हम? हैं? तो बहुत आनंद आया, तो हम यही कहेंगे कि क्यों भैया जले में नमक डालते हो, अब उस बात को क्यों याद दिलाते हो, हम तो उसको भूलना चाहते हैं। ऐसे हे प्रभु मैंने वर्तमान पर्याय का ये जो समय गंवा दिया है, मैं उसे स्मरण नहीं करना चाहता। हे प्रभु अब तो मैं जो समय शेष है
उसको आपकी भक्ति, आपके स्वरूप चिंतन और आप जैसे आत्म कल्याण के पुरुषार्थ की भावना से आगे लेकर के जाना चाहते। ऐसा भाव यहाँ रत्नाकर कवि इस श्लोक के माध्यम से रखते हैं। देखिए इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे। ज्यों चंदा को देख चंद्रमणि वारी बहाती, त्यों तेरा मुख चंद्र देख पिघली नहीं छाती। इससे जाना कठिन हृदय पत्थर है मेरा, पत्थर से भी बुरा वासनाओं का चेहरा। ज्यों चंदा को देख चंद्रमण वारी बहाती, एक चंद्रमणि होती है, जब चंद्रमा का प्रकाश उस पर पड़ता है तो उसमें से जल की बूंदें निकलने लगती हैं, जबकि वो है मणि। मणि यानी पत्थर है, लेकिन उस पत्थर पर भी असर होता है कि चंद्रमा की किरण पड़ती है तो उसके अंदर से रस निकलने लगता है, उसके अंदर से जल बिंदु बाहर आने लगते हैं। किसमें से? पत्थर के अंदर से। ध्यान से समझना क्या उदाहरण प्रयोग किया। पत्थर भी पसीज जाते हैं लेकिन हमारी परिणति यदि नहीं बदलती है भगवंतों के मार्ग को समझ करके, तो हमारी हालत पत्थर से भी गई बीती है। देखो एक तो ये होती है ना पद्धति, बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचर पढ़ाते हैं, माता पिता पढ़ाते हैं, ये बहुत पढ़ाया, ट्यूशन भी लगा दी, कोचिंग भी लगा दी, अच्छे से अच्छा टीचर लगा दिया और फैसिलिटी के नाम पे जो था सब दे दिया, और आखिर में आए तो रिजल्ट देखा तो 0 के 0। तो अगर हमारे बुंदेलखंड की तरफ से यदि कोई बात कहें तो यही कहे जाएगा, तुम रहे ढोर के ढोर। क्या कहेंगे? रहे ढोर के ढोर। ढोर के ढोर रहे मतलब कि हमने ढोर को इंसान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम में योग्यता नहीं थी, तुम्हारे लिए किया गया पूरा परिश्रम व्यर्थ गया। ऐसे जिनने देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करके वर्तमान पर्याय को उनकी भक्ति में, उन जैसे स्वरूप चिंतन में नहीं लगाया, वह चैतन्य है कि जड़ है? जड़ है, उनका जीवन जड़ पे जा रहा। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। जड़ पर झुक जाता प्रमोद भैया, हाँ, जड़ पर झुक जाता। जड़ पर मतलब अब आप लगाओ जड़ मतलब कहाँ कहाँ, हाँ, कि जीव द्रव्य अनंत और पुद्गल द्रव्य अनंता अनंत, तो हर जगह जहां देखोगे आपको जड़ ही जड़ दिखने वाला है। एक चैतन्य को नहीं देखोगे तो सब जड़ ही जड़। देख लो आप, चैतन्य को छोड़ करके जितना है सब जड़ है। अभी आपके घर में जहां बैठे हो ना, एक बार नजर घुमा के देखो चैतन्य कितने हैं और जड़ कितने हैं। बोलो साहब, बता सकते हैं? कोई बच्चे बताने का प्रयास करें तो हाथ उठाएं। आप कोई 5 जड़ के नाम बता सकते हैं जो आपके आसपास में हो? जड़ मतलब अजीब, कौन बताएगा? हाँ देखो भैया, यदि आप लोगों ने उत्तर नहीं दिया ना तो विवेक भैया बोलेंगे भी तो बोरीवली नहीं आने वाला। क्या कह रहे हैं? हाँ बोलेंगे तो भी नहीं आऊंगा, क्योंकि उत्तर ही नहीं देते तो क्या मतलब जाने से। जहां जवाब मिलेगा वहां जाएंगे हम तो। हाँ भैया, विवेक भैया, लोगों ने हाथ उठाए, बच्चों ने, मतलब आना पड़ेगा। हाँ चलिए, हाँ बोलो बेटा प्राप्ति, आपने अब अभी इस बार प्रयास करो, बोलो कोई 5 जड़ चीजें बताओ। शरीर, बहुत अच्छा। टीवी, फिर कर्टन्स, कर्टन, दीवार दीवार और विंडो। विंडो। चलिए बहुत अच्छा है ना। अभी तो आपने 5 बताया, जिस तरह से देख देख के 5 बताया ना, गजब की बात है। आज हमने अपनी आंखों से देखा कि ये जड़ है, नहीं तो हम आंखों से देख के भी ये मानते थे ये जड़ नहीं है, ये चेतन है। क्या कह रहे हैं? हमने आज पहली बार आंखों से देखा कि ज्ञान से देखा कि ये जड़ है? हाँ, ज्ञान से देखा ये जड़ है, नहीं तो ये जड़ लगता ही नहीं था। ऐसा लगता था यही है,
यही मेरा मकान है, यही मेरा घर है, यही मेरा सामान है, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी कॉपी। हर चीज में जो मेरापन था वो इन्हीं पदार्थों में पड़ा हुआ है। आज संजीव जी महाजन ने थोड़े हाई रैंक की चीजें बता दी, बच्चों ने अपने स्तर की बता दिए, इन्होंने अपने पास की, पंखा, मोबाइल, पुस्तक, जो उनके काम की ना। अच्छी बात है, जिसमें एकत्व बुद्धि करके बैठा हुआ था उसी से भेद ज्ञान करना है। क्या कह रहे हैं? जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। आप विचार करके देखना, प्रमाद में समय कितना जाता है, देह के लिए कितना संवारने को समय लगाता है, स्नान, मंजन, भोजन, व्यवस्था, रोग उपचार, इसमें कितना समय गया है। और मनुष्य पर्याय का 1/3 समय तो सोने में चला गया। काय में चला गया? सोने में। कुछ समय चला गया व्यापार आदि आजीविका में, कुछ समय चला गया भोजन आदि की व्यवस्था में, कुछ समय चला गया बच्चों के पालन पोषण में, एक समय चला गया अपने शिक्षा और एजुकेशन के लिए। आत्म कल्याण के लिए समय कब? क्या कह रहे हैं? आत्मा के परिचय निर्णय के लिए समय कब है और कब मिलेगा? इसीलिए तो कहा कि मेरा लंबा समय प्रमाद में चला गया, हे प्रभु आपकी बात सुनकर के भी मेरी परिणति नहीं भीगी, मेरा मन तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। जो चंदा को देख चंद्रमणवारी बहाती, चंद्र देख पिघली नहीं छाती। गजब की बात है, पत्थर को तो चंद्रमा दिखा और उसके अंदर से पानी झरने लगा। अब एक्चुअल होता ऐसा है, ये जो चंद्रमणि शब्द है ना, ये आजकल देखने को नहीं मिलता। हाँ, लोग पूछेंगे कैसा होता होगा, कैसा होता होगा। कोहिनूर हीरा देखा किसी ने? कोई ने देखा कोहिनूर हीरा? हाँ, देखा कि नहीं? जयंतीलाल जी, देखा कोहिनूर हीरा? अच्छा अच्छा, कोहिनूर हीरा ना देखा, उससे कीमती कोई वस्तु देखी आपने कोहिनूर हीरे से ज्यादा कीमती? देखो क्या होता है, जैसे कोहिनूर हीरा किया उपयोग चला गया। पंडित जी देखा तो नहीं है, पर सुना है कि शायद ये ब्रिटिश में जो वो है ना म्यूजियम है, था तो भारत के पास में ही, लेकिन जब अंग्रेज गए थे इस देश से तो वो लेकर के चले गए थे और वो ब्रिटिश म्यूजियम में लगा हुआ है। और जो एलिजाबेथ थी ना वहां की रानी, उसके मुकुट में उसको जड़ा गया था। तो एक बार पंडित जी लंदन जाएंगे ना, तो निश्चित, आपने बोला है कि कोहिनूर हीरा देखा कि नहीं देखा, तो पक्का देख के आएंगे। हाँ, कि कोहिनूर की तो कीमत ध्यान में आती कि बहुत कीमती है, उसे देख लेंगे तो ये जीवन और ये आंखें धन्य हो जाएंगी, पर्याय में धन्यता आ जाएगी। लेकिन मैं चैतन्य पुंज ज्ञायक आत्मा हूं, मैं चैतन्य हीरा हूं, ऐसा उपयोग वहां जाता है कि नहीं जाता? कोहिनूर के ऊपर उपयोग जाता है, पर मैं उससे भी ज्यादा कीमती पदार्थ हूं। अरे कोहिनूर की कीमत कौन देख रहा? मेरा ज्ञान। मैं ज्ञान से जान रहा हूं कि ये कीमती है, तो ज्यादा कीमती कोहिनूर है कि मेरा ज्ञान है? और वह ज्ञान जिस आत्मा में है, वह ज्ञान कीमती है कि वह आत्मा कीमती है? क्या वो आत्मा कीमती है? तो मैं कौन हूं? वो आत्मा अलग है और मैं अलग हूं, कि मैं ही तो वो आत्मा हूं? कि मैं ही वो आत्मा हूं, तो मैं कीमती हूं कि नहीं? हाँ, कीमती हूं कि नहीं? हाँ, अपने आप से भी प्रेम करते आना चाहिए। सारा अपना परिश्रम और प्रेम जगत के प्रति झोंक दिया और पर्याय को खो दिया, ऐसी भूल ना हो। आइए 2-3 मिनट भर और मैं लूंगा। आज मैं करीब 5-7 मिनट पहले विराम लूंगा, क्योंकि आज जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से, एक तो पाठशाला के करीब हमारे साथ में बोरीवली के 13-14 बच्चे जुड़े हैं, जो कि वहाँ बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन करते हैं। और बच्चों का चेहरे की प्रसन्नता और बच्चों की हाव भाव को देख के आप समझ सकते हैं कि ये संस्कार प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखो, एक बात तो होती है जो बोल के कराई जाए, और एक बात होती है जो सहजता में दिखे। आज आप उनके कपड़े देखेंगे, उतने से समझ में आ जाएगा, वस्त्र धवल है, मतलब परिणामों की धवलता का भी उनके अंदर में भाव है। इसलिए मैं थोड़ा समय आज उनके लिए देना चाहूंगा। 1-2 बच्चों से भक्ति भी सुनेंगे और कोई उनका अनुभव होगा तो वो भी सुनेंगे।
मैं 2 मिनट में इस बात को अभी यहाँ पूर्ण करता हूँ। यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे चंदा को देखकर चंद्रमणि वारी बहाती है, मतलब जल बूंदे उससे निकलती हैं, ऐसे हे प्रभु आपका मुख देखकर, आपका मार्ग समझकर मेरा हृदय नहीं पिघला। निश्चित ही मेरा हृदय पत्थर से भी ज्यादा कठोर है, ये बात मेरा मन स्वयं मानता है। देखो, हम सुनते तो हैं और सुनते समय अच्छा तो लगता है, लेकिन जैसे ही वहां से उठते हैं फिर विषय कषाय का रस चढ़ जाता है। ऐसा ही है कि नहीं है? जिनवाणी सुनते हैं तो अच्छी लगती है कि नहीं? अपने हित की बात सुनते हैं तो मन में आता है कि नहीं, मार्ग तो यही अच्छा है, यही सरल है, इसी पे लगना चाहिए, लेकिन बस यहाँ से हटे और फिर विषय कषायों में लग गए। भावार्थ, हे जिनेन्द्र, आपके वचन रूपी अमृत किरणों के लाभ को पाकर तथा आनंद रस में मग्न होकर भी मेरा मन सदाचार से युक्त नहीं बना, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा मन पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। क्या कह रहे हैं? मैं ये मानता हूं कि मेरा मन जो है वो पाषाण पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। अंतिम इसके जो रामचरित उपाध्याय जी का हिंदी पद्यानुवाद है उसको एक बार पढ़ेंगे। रत्नत्रयी दुष्प्राप्य है, प्रभु से उसे मैंने लिया, बहुकाल तक बहु बार जब जग का भ्रमण मैंने किया। हाँ खो गया वह भी विवश मैं नींद और आलस्य में, अब बोलिए उसके लिए रे रोऊं प्रभु किसके यहाँ। मैंने अपनी भूल से अपनी पर्याय खोई, हे प्रभु अब ये बात मैं किससे जाके कहूं, क्योंकि आपकी मान लेता तो रोना नहीं पड़ता, आपकी नहीं माना तो अनादि काल से रो रहा हूं, और इस पर्याय में भी प्रमाद से समय खो दिया तो रोते रोते ही जिंदगी निकल गई, और अगला भाव भी इसी तरह चला जाएगा, ये बात मैं किससे कहूं। निश्चित ही ऐसा विचार करते हुए कभी अपनी भूल का चिंतन करते हैं और भगवंतों से भूल का समाधान जो उन्होंने तत्व दृष्टि से दिया है उस पर सम्यक श्रद्धान करते हैं। ऐसी मंगल भावना से आज ये 8वां श्लोक अभी हम यहाँ विराम ले रहे हैं। और आज चूंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, पहले मैं 1 मिनट के लिए विवेक भाई को बोलूंगा थोड़ा सा बच्चों को क्या विषय पढ़ाते हैं उनका थोड़ा परिचय दें, फिर उसके बाद में बच्चों के द्वारा शायद भक्ति भी है, आप बताइएगा किसके द्वारा है, मेरे पास वैसे नाम तो आ गए थे। हाँ, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। यहाँ पे जो पाठशाला चलती है बोरीवली की, लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं। उसमें से ये जो बच्चे हैं वो B3 के बच्चे हैं जिनकी क्लास मैं लेता हूँ, और फिर जैसे क्रीनल बहन है जो भी सुन रहे हैं, फिर निकी बहन है वो भी क्लास लेते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स मिल के हम बोरीवली पाठशाला पढ़ाते हैं। और क्लास के पहले हमारे चेतन भाई पारेख हैं, उनके घर पर स्वाध्याय होता है, और उसके पश्चात पाठशाला होती है 8:30 to 9:30 मंदिर जी में जो बच्चों की क्लास होती है। उसके बाद 9:30 to 10:30 या 10:45 तक क्रीनल बहन जो हिरेन भाई के घर से हैं उनके घर पर हमारी स्वाध्याय चलता है। तो इस तरीके से फ्राइडे का पूरा हमारा शेड्यूल बोरीवली के लिए होता है। तो हम 3-4 घंटा स्वाध्याय में हमारा वहाँ पर हम सब मिलकर स्वाध्याय करते हैं इस तरीके से। और सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और अलग अलग जगह से ये अभी तो ऑनलाइन सुन रहे हैं। हमारी पाठशाला कंटिन्यू है और दादर से बहुत लोग जुड़े हैं, तो दादर में भी हमारी बहुत अच्छी पाठशाला चलती है। वहाँ पे भी करीब 100 बच्चे पाठशाला के पढ़ते हैं, और बड़ों का भी स्वाध्याय होता ही है जिसमें लगभग 60-70 लोग एवरी सैटरडे सुबह 7:30 से 8:30 हम मिलकर स्वाध्याय करते हैं। इस तरीके से ये सारे स्वाध्याय का कार्यक्रम चलता है। और बच्चे तो क्या कहें, इनको कितनी सारी चीज़ें याद है। हमने पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है इनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट का। अब ये लगते छोटे हैं लेकिन इन्हें निमित्त उपादान क्रमबद्ध पर्याय 12 भावना ऐसे विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इनका माइंड बहुत शार्प है और चीज़ों को बहुत अच्छे से लोग ग्रैस्प कर लेते हैं। सो उनके हिसाब से उनको टॉपिक दिए जाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जिनागम के जो कंसेप्ट है, अपने जो टॉपिक्स हैं वो उनको बहुत अच्छे से समझते हैं और लॉजिकली हम उनको पढ़ाते हैं और उनके प्रश्न भी इस तरीके से होते हैं। तो बहुत अच्छी पाठशाला चल रही है बोरीवली, दादर, मलाड, भाईंदर में हमारी बहुत अच्छी पाठशाला चलती है। वहाँ पे भी करीब 150-200 बच्चे आते हैं जो हमारे अतुल भाई भाईंदर से हैं, उनके यहाँ भी बहुत अच्छे से पाठशाला चलती है। तो पूरे बॉम्बे में श्री मंदिर सब जगह पाठशालाएं चल रही है।
तो बहुत अच्छा। या जी। अच्छा, आपने जानकारी दी स्वाध्याय परिवार की ओर से। हम आप लोगों का ये जो प्रयास है और अध्यात्म की प्रभावना जो चल रही है, मुख्यतः बच्चों के द्वारा और स्वाध्याय में रुचि रखने वाले लोगों के द्वारा, हम उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और आइए आज की अभी पहले जो हम जिनेंद्र भक्ति है, उस जिनेंद्र भक्ति के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे नीलेश जी शाह हैं, जो आज भक्ति लेंगे। और उसके उपरांत आज का पूरा, मैं निर्भार हूँ आज के दिन, और आज का पूरा जो भार है वो बोरीवली स्वाध्याय परिवार के ऊपर है। पहले तो हम नीलेश भाई जो हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा जिनेंद्र भक्ति के लिए। नीलेश जी, नीलेश जी के ही नाम से जुड़े? हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अनम्यूट करिएगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज के भक्ति के बोल है ओंकारमय वाणी। बहुत अच्छा, दीजिए। ओंकारमयी वाणी तेरी, वाणी तेरी निर्धर्म की चाल है। देख के चांद कभी देख के अंदर भी हैरान है। समझ कर आसन है तेरा, दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, तेरी चाल है। साल सितारों में लाख हजारों में तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। चार मुख बिखरे ये शहर में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी मुक्ति मिले, मुक्ति मिले, हम सबका अरमान है। देख के सारे जहां में फैली है वाणी, गंधर में विनय से श्रद्धा करे तो ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। कटाए मिटाए इसके श्रवण से ये शांति मिली है। उसका ये सागर प्रयास में रमण कर आत्म की बगिया में मुक्ति खिली है। हम सब भी उनका बने, उनका बने, ऐसा ही वरदान है। समोचर देख के चाँद छवि देख के अंतर की हैरान है। ओंकारमयी वाणी देख के चाँद छवि देख के अंतर भी है। सरस वेरी गुड। पता नहीं मेरे सुन नहीं यार। का माइक स्टार्ट हुआ है क्या? देखिए, रुकिएगा, म्यूट कर देते हैं। देखिए, अभी बहुत ही सुंदर हमारे नीलेश भाई जो कि बोरीवली से परिवार हैं, उनके द्वारा सुंदर भक्ति का यहाँ जिनेंद्र भक्ति ली गई। समूह शरण का जो स्वरूप है, ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समूह शरण देख के, शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। वास्तव में ये जो भक्ति है, इसी मंदिर संगीत सरिता छिंदवाड़ा के द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी, और ये छिंदवाड़ा की ही लिखी हुई भक्ति है। और इसमें जो स्वरूप आया है,
सृष्टि को छूता फिर भी अछूता, तुझ में ही ऐसा चमत्कार। ये ज्ञान की ही सामर्थ्य है कि पूरा विश्व उन ज्ञान में झलकता है, लेकिन उसके बाद भी उसको स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही गजब की सामर्थ्य केवल ज्ञान में है। आइए ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा की सुंदर भक्ति अभी जो परिवार के द्वारा की गई, हम उसका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। देखिए, कोई भी कार्य भावनाओं के अनुसार होता है तो उसमें सहजता और आनंद होता ही है। जिनको आनंद आया था उन्होंने मैसेज के माध्यम से तुरंत सूचित किया कि बहुत आनंद आया। ये आनंद इस बात का नहीं है कि ये भजन हमने पहली बार सुना, ये भजन तो कई बार सुना है, अनेक बार सुना है, लेकिन आनंद इस बात का है कि सहजता के साथ आनंद में डूब के अभिव्यक्ति की जाती। एक तो ऐसी होती है जो आर्टिफिशियल है, और एक होती है सहजता के साथ। सारा परिवार जब एक साथ बैठ कर के ऐसा भक्ति करे तो निश्चित ही परिवार की धर्म रुचि और एक अच्छे लोगों का समूह देखने को मिलता है तो प्रसन्नता होती है। आइए हम सभी आगे की ओर चलेंगे। और एक मिनट, किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। और आगे की ओर चल के पहले हम भाव प्रतिक्रमण पाठ करेंगे, जो कि आज यहीं के पाठशाला के एक बालक हैं प्रशम शाह, जिसके माध्यम से होगा। उसके उपरांत हम सभी कल की मंगलमय सुबह की जो तीर्थ वंदना है 171 171 नंबर की तीर्थ यात्रा, उसकी जानकारी लेंगे और उसके बाद जिनवाणी स्तुति पाठ भी होगा। आइए मैं प्रशम शाह को आमंत्रित करूंगा। प्रशम शाह, अनम्यूट करिए बेटा प्रशम। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बेटा प्रशम। एक मिनट। हाँ, हाँ, स्टार्ट करूं? हाँ करिए बेटा, करिए, भाव प्रतिक्रमण चालू करें। हाँ। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कार्यत अनुमोदना द्वारा समरम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभाव भावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए गए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। भाव प्रतिक्रमण का पाठ इस तरह से पाठशाला के ही हमारे प्रशम शाह जो बोरीवली से हैं उनके द्वारा किया गया। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति के लिए आगे क्रम में जुड़ेंगे और इसके उपरांत जी जिनवाणी स्तुति के लिए चलेंगे। पर उसके पूर्व में कल हम जो मंगलमय तीर्थ वंदना के लिए प्रातःकाल जाते हैं, उसकी जो हमारी यात्रा है कल, वह राजस्थान के कोटा नगर की है। और वहाँ पर एक मुनिशुभ्रत नाथ भगवान का नया नवीन मंदिर बना है, बहुत बड़ा, और वहाँ 24 खड़गासन प्रतिमा के रूप में है। साथ ही साथ रामपुरा बाजार, जो कि बाबू युगल जी साहब जिस स्थान पर निवास करते थे, वहाँ के पुराने मंदिर हैं।
यद्यपि कोटा में अनेक जैन मंदिर हैं, पर हम कल मुख्यतः 2 मंदिरों के दर्शन करते हुए और सीमंदर भगवान की पूजन करेंगे, क्योंकि जो रामपुरा बाजार मंदिर है वहाँ सीमंदर भगवान की प्रतिमा है। तो सीमंदर भगवान की पूजन अपने पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब जबलपुर के द्वारा जो लिखी गई है वह पूजा, और उसमें जो विशेष भावों की चर्चा है वह कल प्रातःकालीन अपनी तीर्थ यात्रा के क्रम में हम सभी करेंगे। आइए अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरा विवेक भाई से अनुरोध है, कोई पाठशाला का बच्चा कुछ सुनाना चाहेगा जिनवाणी स्तुति के पहले? यानी यदि आप कहें तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ, आप उचित समझते हैं तो किसी एक बालक के द्वारा कोई छोटा सा पाठ वगैरह हमें सुनवाएं तो अच्छा लगेगा। हाँ, मैंने आपको को होस्ट किया है। छठवीं गाथा का जो सार है तो वो एक कोई भी बालक बता सकता है, सभी को याद है। भव्य बोलोगे तुम? भव्य वीडियो ऑन करो। भव्य या फिर संकित? ग्रंथ याद है तुमको जो हम लास्ट में बोलते हैं? या फिर कुछ और भी कोई सुनाना चाहेगा तो हैंड रेस करे यहाँ पर, तो मुझे यहाँ से दिख जाओगे। ग्रंथ, गाथा, प्राप्ति। आई थिंक वो बहुत सारे लोगों को देखकर शायद हाँ, स्वाभाविक बात है। हाँ। लेकिन बस यही तरीका होता है बच्चों के अंदर से उस जो उनका कोई भय है ना, वो इसी ढंग से निकल सकता है। और भय तो क्या है, एक बात आप ये समझ लेना, जो भी बच्चा बोलने का प्रयास करेगा ना वो हम सबसे ज्यादा जानता है ऐसा समझेंगे हम, क्योंकि मंच पे बोलने के लिए जो साहस की जरूरत होती है हमें उन लोगों को कभी नहीं देखना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, शायद इतनी देर में फिर आपके पास नाम आ जाएगा। एक बार एक विषय निकला था संवेद शिखर की तीर्थ यात्रा में, मैं भी उसमें तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में था, और उसमें मेरे को तो निकला था विषय भक्षा भक्ष का। पर एक शास्त्री थे जो अच्छे, मतलब मेरे से बहुत सीनियर थे, उनको एक विषय निकला था यदि जंगल में शेर मिल जाए तो, और मेरे बाद उनको बोलना था। लेकिन जब वह मंच पर आए तो वह बोल नहीं पाए और उनके हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे। तो सब लोग समझ गए कि जंगल में यदि शेर मिल जाए तो क्या होगा, क्या कह रहे हैं। लेकिन यदि वो ये दृष्टिकोण से विचार करें कि जंगल में शेर मिल जाए और हम दिगंबर मुनिराज होंगे तो कैसा होगा, कि वास्तव में मुझे तो परम उपकारी मित्र मिल जाएगा उस जंगल में, जो मुझसे अन्य लोगों को दूर भी रखेगा, और कदाचित यदि उसने इस देह को भक्षण भी कर लिया तो मेरा क्या लेके गया, मेरा तो परम उपकारी मित्र है। अपूर्व अवसर में ऐसी पंक्तियां राजचंद जी साहब ने डाली। मैं कहूंगा जो भी बच्चा बोलेगा वो निश्चित ही आने अंतर बल से बात करे, गलती होगी तो सुधर जाएगी और अच्छा होगा तो और उस पर मोहर लग जाएगी। देखिए ये तो अपना एक छोटा सा प्रयास होता है। हाँ, आपको जो बोलना है वो बोलिए, हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको यही बोलना है किसी भी बच्चे को। प्रापति आप बोलेंगे बेटा? सौम्य रेडी है। सौम्य रेडी है, बहुत अच्छा। आप अनम्यूट करके उससे स्पॉटलाइट पे लाइए। हाँ सौम्य, यस। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है इसके लिए जिह्वानी माँ को वंदन शकवार है, इसके लिए जिह्वानी माँ को वंदन शकवार है। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, सौम्य ने जिनवाणी माँ की स्तुति की 2 पंक्तियां अभी ली हैं। आइए हम अभी आपके जो टीचर हैं ना, अब उनके द्वारा जिनवाणी स्तुति पाठ का लाभ लेते हैं। हमारे भाई विवेक जी बोरीवली से मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा जिनवाणी स्तुति के पाठ के लिए। बोलो परम उपकारी जिनवाणी माता की जय हो। सभी लोग मेरे साथ एक लाइन में यहाँ से बोलूंगा, एक लाइन आप वहां से साथ में दोहराना। चेतो चेतन निज में आओ,
माँ जिन वाणी बुला रही है। सभी लोग बोले, चेतो चेतन निज में आओ, माँ जिन वाणी बुला रही है। जग में अपना कोई नहीं है, जग में अपना कोई नहीं है। तू तो ज्ञानानंदमयी है, तू तो ज्ञानानंदमयी है। एक बार अपने में आ जा, एक बार अपने में आ जा। अपनी खबर क्यों भुला रही है, अपनी खबर क्यों भुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, माँ जिन वाणी बुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, माँ जिन वाणी बुला रही है। तन धन जन ये कुछ नहीं मेरे, धन जन ये कुछ नहीं मेरे। मोह में पड़ कर कहता है मेरे, मोह में पड़ कर कहता है मेरे। जिन वाणी को उर में धर ले, जिन वाणी को उर में धर ले। समता में तुझे झुला रही है, समता में तुझे झुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, माँ जिन वाणी बुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, माँ जिन वाणी बुला रही है। मोह राग और द्वेष को छोड़ो, मोह राग और द्वेष को छोड़ो। निज स्वभाव से नाता जोड़ो, निज स्वभाव से नाता जोड़ो। ब्रह्मानंद जल्दी तुम चेतो, ब्रह्मानंद जल्दी तुम चेतो। मृत्यु पंखा झुला रही है, मृत्यु पंखा झुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, माँ जिन वाणी बुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, माँ जिन वाणी बुला रही है। गायक हो बस गायक हो तुम, गायक हो बस गायक हो तुम। ज्ञाता दृष्टा बन कर जियो, ज्ञाता दृष्टा बन कर जियो। जागो जागो अब तो चेतन, जागो जागो अब तो चेतन। माँ जिन वाणी जगा रही है, माँ जिन वाणी जगा रही है। चेतो चेतन निज में आओ, माँ जिन वाणी बुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, माँ जिन वाणी बुला रही है। बहुत सुंदर जिनवाणी माँ की स्तुति अभी हमारे विवेक भाई ने ली, जो कि बोरीवली मलाड से, क्षमा करना, मलाड से हैं मूलतः, परंतु दादर के बेसिक दादर ग्रुप में भी हम साथ में थे। बोरीवली से भी आप जुड़े हैं और मलाड से भी जुड़े हैं। वास्तव में देखा जाए तो जब स्वाध्याय परिवार के लोग कोई जुड़ते हैं तो स्वाध्याय परिवार की कोई सीमा नहीं होती है। ये परिवार
इस भरत क्षेत्र के मध्य लोक से लेकर के सिद्ध लोक के सिद्धों तक का है। मतलब जिन्होंने स्वा का अध्ययन किया, स्वा की लग्न की, स्वा की पूर्णता की, वह सिद्धालय में है, और जो उस मार्ग के अनुसरण करने वाले हैं वह जीव भी भविष्य के सिद्ध हैं। ऐसी मंगल भावना और जिनवाणी माँ का जो कहना चाहिए जागृत करने वाली भावना इस जिनवाणी स्तुति के माध्यम से अभी विवेक भाई ने ली। चेतो ब्रह्मानंद, ऐसा एक शब्द प्रयोग किया। ब्रह्मानंद अब चेतो मृत्यु पंखा झूला रही है। देखा जाए तो अब ये जो हमें ऐसा लगता है ना कि अब अनुकूलताएं आ रही है, अनुकूलता आ रही है, अनुकूलता नहीं है, ये वास्तव में ये वह शांति है जिसके बाद तूफान आने वाला है। कि हमें जो पुण्य की अनुकूलता दिखती है और इसमें रस लग जाता है, निश्चित समझ लेना इसका रस हमको नरक निगोद तक ले जा करके छोड़ेगा। इसलिए जिनवाणी हमें जागृत करती है और कहती है कि हे जीवों, तुम ज्ञान के पिंड हो, अब चेतो। आज सुबह अपना जो समय सार कलश में यही बात आई थी कि अब मेचक अमेचक आत्मा के चिंतवन से लाभ क्या, बस करो अब तो इन विकल्पों से है तुम्हें साध्य क्या। ऐसे अमृतचंद आचार्य की अमृतमयी वाणी और माँ जिनवाणी का पाठ हम और आप सभी ने किया। बोरीवली से आज जो भी हमारे पाठशाला के बच्चे जुड़े थे, स्वाध्याय के परिवार के लोग तो जुड़ते ही हैं, पर बच्चे जो जुड़े थे निश्चित ही उनके उज्जवल भविष्य की और अल्पकाल में वह भगवान बने, ऐसी भावना स्वाध्याय परिवार की ओर से हम उन्हें प्रोत्साहन रूप में देना चाहते हैं। एक तो ऐसा होता है कि कोई पुरस्कार दे दिया जाए, और एक ये होता है कि हम उन्हें भावनाओं का पुरस्कार प्रेषित करें। मेरा अनुरोध है स्वाध्याय परिवार के सभी लोग, जिन पाठशाला के बच्चों ने आज प्रयास किया, उन्हें करतल ध्वनि से उनका अभिवादन एक बार करें। हाँ जी, इस तरह से हम सभी ने माँ जिनवाणी और देवशास्त्र गुरु और रत्नाकर 25 के माध्यम से हमारा जो स्वाध्याय क्रम चला था, कल प्रातः काल 7:25 पर हम पुनः मंगल तीर्थ वंदना को जुड़ेंगे। आइए काय उत्सर्ग करते हुए अभी स्वाध्याय सभा। शायद विजय अंकल जी को कुछ बोलना है, उन्होंने हाथ ऊपर। अच्छा, जरूर जरूर। हाँ, मैंने जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ, आ रही है। ये हमारे विद्वान जो अभी आपके साथ में रहे, मैं तो थोड़ा अभी लास्ट में ज्वाइन हुआ हूँ आपके साथ में। और विवेक जी, हमारे यहाँ जो दादा की हमारी पाठशाला चलती है, बेसिक स्वाध्याय ग्रुप, और उसमें मुख्य स्वाध्याय कराने में ये इन्हीं का पार्टिसिपेट करते हैं ये, और इनकी वजह से ही हमारे जितने भी छात्र हैं जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसे समाज को बिलोंग करते हैं जितने हमारे जो समाज मेरे यहाँ आता है ना, टोटल समाज इनसे इनके समाज से ही बिलोंग करता है। वो तो ठीक है, बट सब मुक्षु हैं बहुत। हमारे स्वाध्यायी जो आते हैं सरल स्वभावी है, और विवेक जी भी, मतलब मैं बोलता हूँ मेरे बच्चे की तरह से यहाँ आते हैं, जाते हैं, रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये अति बहुत बढ़िया प्रभावना करते हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह से मुझे मालूम पड़ा कि भाई आज शाम को विवेक जी आने वाले हैं, तो मैंने कहा भाई 2 मिनट के लिए कुछ बोलूंगा और शायद में ज्वाइन होगा। इसी तरह आप भी दोनों विवेक, मलाड़ वाले विवेक और छिंद वाला विवेक, दोनों विवेक विवेकता पूर्वक और जैन धर्म की पताका फहराते रहें, ऐसी मेरी मंगल भावना है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ सुबह पूजन करते हैं, वो भी अच्छा है। आप स्वाध्याय भी करा देते हैं डॉक्टर विवेक जी, शाम के स्वाध्याय लेते हो बच्चों को, मतलब हर प्रकार के पूरे ग्रुप को, मतलब ग्रुप बोले तो स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, सभी जनों को जोड़ के चल रहे हो। बहुत बढ़िया आप ये कार्य कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत भी कर रहे हो, बहुत प्रेरणादायी। हम लोग को भी मतलब आप प्रेरित करते हो कि आप भी वैसे ही काम करो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बार बार। और आज मेरे ख्याल से 170वीं थी ना आज विवेक जी? 170 180, मतलब 3 महीने होने को, 6 महीने होने को आ जाएंगे लगभग। हाँ, 6 महीने तो तीर्थ यात्रा को हो रहे हैं, 7 महीने हो चुके हैं। पहले 1 महीने पहले कल्याणक तिथियों की पूजा होती थी शुरू में,
अच्छा जी, जो अच्छा जी। कल्याण तिथि पड़ती थी तीर्थंकर की, वो और देवशास्त्र गुरु आदि की अलग अलग पूजाएं, उसके बाद तीर्थ यात्रा प्रारंभ की थी। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बार बार आपको बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो कि विजय भाई दादर से हमारे प्रातः काल प्रतिदिन हमारी यात्रा में आप रहते ही हैं पूजन में, और आपका एक चिन्ह है जिसको देख के कई स्वाध्याय प्रेमी परिवारों को याद भी आ जाती, वो पिछी कमंडल लेकर के आप बैठते हैं छोटा सा। तो मुझे एक दो लोगों ने फोन भी किया कि वो वाला पिछी कमंडल हमको मिल सकता है क्या। मैंने कहा भाई वो तो जिसके पास हमें, हम उनसे पूछेंगे और प्राप्त होगा तो जरूर बताएंगे। निश्चित ही ये जो साधन जिसको लेकर के हमने अवलंबन लेकर के बैठे हैं, ये कोई प्रतीक नहीं है, ये वास्तव में उस संयम की आराधना और उपासक करने वालों के प्रति हमारी भक्ति का परिचायक है, और यही भावना है। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। आइए, इस तरह से आज हम सभी ने प्रातः काल की मंगल वंदना जिस परिवार बोरीवली स्वाध्याय के द्वारा की थी, उसी क्रम में हम सभी आज रात्रि का भी कार्यक्रम हमने जिनवाणी स्तुति आदि का पूरा लाभ लिया। आइए, जिनवाणी स्तुति उपरांत कायोत्सर्ग हम करेंगे। हम जो ये कायोत्सर्ग करते हैं, मैं इतना जरूर बचाऊंगा बच्चों को, पाठशाला के जो बैठे हैं, कि हम जो इस तरह से पढ़ते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो मौन पूर्वक किया जाता है, लेकिन हम णमोकार मंत्र का निर्दोष आगम पद्धति से उच्चारण करते हैं कि नहीं करते, इसका अभ्यास कराने के लिए हम अपनी क्लास में पढ़ करके णमोकार मंत्र बोलते हैं। आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, जब भी णमोकार मंत्र पाठ करें, जैसे समय सार की मूल गाथाएं पढ़ते हैं, यानी द्वितीय श्रुत स्कंद की जो मूल गाथाएं जिस छंद में है, णमोकार मंत्र प्रथम श्रुत स्कंद भी उसी छंद में है। तो दोनों की जो लय है वो एक जैसी होना चाहिए, श्वासोच्छ्वास एक सा ही आना चाहिए। जितनी श्वास में एक हमारा रमो अरिहंताणम ये पद्य पढ़ा जाता है, उतने में ही वंदित्तु सब सिद्धे, इस तरह से किया जाता है। तो वो पद्धति ज्ञान कराने की दृष्टि से अपन ऐसे कायोत्सर्ग करते हैं। आइए, हम रमुकार मंत्र पढ़ेंगे। हाँ जी, कोई हमारे अमेरिका के भाई हैं, अटलांटा से हैं, वह थिंक कुछ कहना चाहते हैं। आपका किस नाम से जुड़ा हुआ है? मैं आपको अभी देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आपका वीडियो ऑन करिए और हाथ ऊपर करिए, आप हैंड रेस करें आप। भैया उनका शायद ऑडियो ऑन नहीं है और वीडियो भी ऑफ है। हाँ, आप एक काम करिएगा भाई साहब, मैं अभी यानी आप मुझे पहले स्वाध्याय ग्रुप में आपका नंबर भेज दीजिएगा, मैं नंबर सेव कर लूंगा, फिर निश्चित ही हम आपके विचारों को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी आपका हम वीडियो नहीं देख पा रहे हैं और ऑडियो भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए समय की मर्यादा को भैया आया था, संतोष जी हैं, हाँ उनका मैसेज था, उनको भी कुछ ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है, पर आप हमसे जुड़े हैं तो निश्चित ही हम कल आपके साथ जुड़ेंगे और आपका जो भाव है उसको जानेंगे। आइए, हम सभी कायोत्सर्ग के लिए णमोकार मंत्र पाठ प्रारंभ करते हैं। णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरीयाणम णमो उवच्छायाणम णमो लोये सब साहूणम णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरीयाणम णमो उवच्छायाणम णमो लोये सब साहूणम णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरीयाणम णमो उवच्छायाणम णमो लोये सब साहूणम। ये जो णमोकार मंत्र पाठ इस तरह से किया गया है, यदि आप लगभग प्रतिदिन दिन में 2 या 3 बार इस तरह से 9 बार णमोकार मंत्र का पाठ करें, भले मौन रह करके भी करेंगे और यदि बोल के भी उच्चारण से करेंगे, आपको अतिरिक्त प्राणायाम वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी। मतलब इसमें इतनी मतलब णमोकार मंत्र के पढ़ते में श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया उतनी हो चुकी होती है जो आपको
एक शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से जितना योगाभ्यास की जरूरत होती है, ये मतलब साइंस के द्वारा सिद्ध भी है। और जो ड़म्मुकार मंत्र महात्म करके एक पुस्तिका है, उसमें सब विषय व्याख्यान है। तो इसलिए अगर इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आगमोक्त कहलाएगा, अध्ययन करना, पठन करना। और आत्मिक स्वास्थ्य की दृष्टि से तो अच्छा ही है, पर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी वह लाभप्रद होगा। आइए, इस तरह से अभी हमने ड़म्मुकार मंत्र पूर्वक काय उत्सर्ग किया। एक बार जयकारा करेंगे माँ जिनवाणी का और सभा विसर्जित करेंगे। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। कल प्रातः 7:25 पर हम सभी पुनः कोटा राजस्थान के सीमंदर जिनालय रामपुरा कोटा और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के एक भव्य जिनालय के दर्शन कल प्रातः काल करेंगे। तब तक सभी लोग सुंदर आराधना की भावना के साथ आत्महित के मार्ग में आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र।